नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यूपी सरकार ने मदरसों को निर्देशित किया है कि उनके दिन की शुरुआत, जो दिनचर्या होगा या करिकुलम जो होगा, वो शुरू होगा राष्ट्रीय गान के साथ, यानी कि जन गण मन के साथ। इस संदर्भ में ये पहले ही कंपलसरी बना दिया गया था बाय द यूपी गवर्नमेंट। अब इसको लेकर नया टाइम टेबल भी इशू कर दिया गया है मदरसास को, जिसमें प्रेयर्स, नेशनल एंथम कहाँ कहाँ किए जाएंगे, किस समय किए जाएंगे, ये सब बताया गया है। आज के सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है मदरसास को लेकर, जहां पर सर्वे की बात हो रही है, जिस पर मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगी। यहां पर स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने एक नया गाइडलाइन या डायरेक्टिव इशू कर दिया है टू ऑल दी मदरसास, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया। उस डायरेक्टिव में क्या क्या दिया गया है? इट इंक्लूड्स प्रेयर्स, नेशनल एंथम एंड 6 आवर एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स। इन सभी के बारे में ये निर्देशन या डायरेक्टिव्स दे दिए गए हैं मदरसास को। इफ्तिकार अहमद जावेद, जो चेयरमैन है यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, उन्होंने इशू किया है एक नया टाइम टेबल मदरसास के लिए, जो भी एफिलिएटेड है टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राज्य सरकार से एफिलिएटेड है। और जो नया ऑर्डर होगा, ये कब से इफेक्ट में आ जाएगा? इट विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया भी था, नेशनल एंथम गाना जनगण मन, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये गाना कंपलसरी कर दिया गया था सभी मदरसाज में यूपी के 12 मई से। ठीक है, ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताया, जिसके बारे में, जिसके बाद अब ये टाइम टेबल इशू किया गया है और 1 अक्टूबर से इसको लागू करने के लिए भी कह दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन जो लिया गया था बोर्ड मीटिंग में 24 मार्च को, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम एट द टाइम ऑफ प्रेयर एट ऑल मदरसाज अक्रॉस द स्टेट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। कंपलसरी कर दिया गया है इसको, मतलब अब करना ही होगा प्रेयर के बाद जनगण मन, जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है, मदरसाज में भी अब ऐसे ही कंटिन्यू करना होगा। ऑर्डर में ये भी कहा गया कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस, जब क्लासेस शुरू करते हैं, जैसे जनरली आपने देखा होगा अधिकतर स्कूल्स में क्या होता है, प्रेयर होती है, राष्ट्रीय गान के साथ वो खत्म होती है, फिर आपकी क्लासेस शुरू होती है ना। उसी तरह से मदरसाज में भी किया जाएगा। द नेशनल एंथम विल बी संग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी के द्वारा गाया जाएगा in all recognized aided and non-aided madrasas in the state. Now this is one thing that you have to understand. जो recognized मदरसाज हैं, जो aided है, सरकार के द्वारा ग्रांट मिलती है, एड मिलती है, या फिर जो non-aided है, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। ठीक है, जिसके बाद अभी फिलहाल ये ऑर्डर आया। नाउ इसके बारे में और जानेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल और पीडीएफ्स के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ दोस्तों। इसके अलावा आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। सो जैसा मैंने आपको बताया कि नया डायरेक्टिव आया है, जिसके द्वारा अब जो बच्चे मदरसाज को अटेंड कर रहे हैं, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा मदरसाज में। अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंगली जो क्लासेस होंगी वो अब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेंगी। पहले क्या होता था, 9 से 2 होता था टाइम, अभी 9 से 3 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो टीचर्स और स्टाफ है मदरसास का, उनको भी ड्यूटी पर रहना पड़ेगा कम से कम 6 घंटे। ये नए डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं। इसके अलावा मदरसास को अब सिर्फ जो उर्दू है, अरेबिक, पर्शियन या दीनियात या उर्दू, इसके अलावा उनको क्लासेस कंडक्ट करनी होंगी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में भी। ये भी निर्देशित किया गया है सभी मदरसों को। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जावेद जो चेयरमैन है यूपी मदरसा बोर्ड, जो स्कूलिंग बोर्ड है उसके, उन्होंने कहा है कि वो ये जो निर्देश जारी किए गए हैं ना, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो मदरसा है वो मैच करे बाकी अच्छे स्कूलों के स्टैंडर्ड्स को, सो दैट इवन द पीपल ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, जो भी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को मदरसा में भेज सकें क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जिसके लिए हमें मदरसाओं को उसी तरह से डेवलप करना होगा, जिसमें एजुकेशन फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी एजुकेशन हो। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी के बीच में एक और ये डायरेक्शन इशू हो गया है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये हमको अभी आगे पता लगेगा। ये आज ही का ऑर्डर है। तो इससे पहले मदरसा सर्वे शुरू कर दिया गया था, सितंबर 10 से शुरू कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सबमिट होगी ना। इसमें पहले क्या हुआ है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उन्होंने ऑर्डर किया था कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा सभी अनरिकग्नाइज मदरसाज का, जो सरकार से रिकग्नाइज नहीं है राज्य में, ताकि
क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी किसके बारे में, अबाउट द नंबर ऑफ टीचर्स, करिकुलम एंड बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल देयर अमंग अदर्स। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सर्वे किया जाएगा अनरिकॉग्नाइज मदरसाज का, उससे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि वहाँ पर टीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स क्या हैं, उनका करिकुलम क्या है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं बाकी नॉर्मल जनरल चीज़ों के अलावा। सर्वे शुरू हो चुका है 10 सितंबर से और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, एक्सपेक्टेड है 25 अक्टूबर तक। नाउ इस सर्वे के बाद से ही बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन की तरफ से मतलब एक वार शुरू हो गया था। अभी इस डायरेक्शन को लेकर क्या होगा इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि आज की ही न्यूज़ है। कल या परसों जो भी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सर्वे को लेकर ऑपोजिशन ने काफ़ी कुछ बोला, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने टारगेट किया था जो राज्य की सरकार है उसको, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो ये भी कह दिया था कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है ना वो टेरराइज कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी को इन तरह के अपने एक्ट से, मतलब वो डरा रही हैं और आतंकी कर रही, आतंक फैला रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह के एक्शंस लेकर, इस तरह के एक्ट से। ये एलिगेशन भी लगाया गया था। यहाँ पर इस इस वार के बाद या ये जो चीज़ें बोली गई ऑपोजिशन के बाद, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है राज्य के, उसने क्लियर किया या आर्ग्यू किया कि सर्वे के द्वारा सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, बेसिकली इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स गोइंग टू मदरसाज। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं मदरसाज में वो किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और क्या उनको इन फैसिलिटीज़ के द्वारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, क्या वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो सकते हैं। जैसा कि जावेद का मैंने आपको बयान दिखाया कि वो भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन फर्स्ट के साथ और डेवलप किया जाए मदरसास को इस तरह से। ठीक है, क्विकली, वेरी क्विकली आई टॉक अबाउट मदरसास विद यू। मदरसा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शिक्षक संस्थान। ये सेंटर्स होते हैं फ्री एजुकेशन के। ठीक है, यहाँ पर मेजरली इनको कहा जा सकता है कि ये हार्ट होते हैं कल्चरल और एजुकेशन लाइफ के मुस्लिम्स की जो कल्चरल एजुकेशन है, एजुकेशन लाइफ है, उसके सेंटर में है। और इनकी शुरुआत कब से हुई? दे बिगैन इन द 7th सेंचुरी। उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि इस्लामिक रिलीजन को पढ़ा जाए मस्जिदों में, ठीक है, जो इस्लाम को पढ़ना चाहते थे बेसिकली। तो शुरुआत कब से हुई? 7वीं शताब्दी से हुई। पहले शुरुआती समय में जो एक्सपेंसेस थे मदरसास के वो उनके द्वारा लिए उठाए जाते थे जो उनके पास पैसा होता था, फाइनेंशियली फॉर्चुनेट होते थे। लेकिन 11वीं शताब्दी आते आते मदरसास बढ़ने शुरू हुए। दे बिगैन टू एक्सपैंड इनटू लार्जेस्ट सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। और 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी आते आते ये सबसे बड़े सेंटर्स बन गए धार्मिक शिक्षा के लिए। जैसे जैसे मनी आता रहा टू देम दे ऑल्सो गॉट परमानेंट बिल्डिंग्स, टीचर्स एंड मेंटेनेंस वर्कर्स। तो एक सेपरेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की तरह इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी 11वीं शताब्दी के बाद। नाउ अगर पूरे देश की बात करें, फिलहाल जो भी मदरसाज हैं ऑल ओवर इंडिया, दे टेक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। सरकार से इनको पैसा दिया जाता है अधिकतर मदरसाज को। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें 18 राज्य हैं भारत में इंक्लूडिंग असम, जहाँ पे मदरसाज को केंद्र सरकार से भी फंड मिलता है, केंद्र सरकार भी फंडिंग करती है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आर्टिकल 30 आ जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स का, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। जो स्टेट्स हैं दे ऑल्सो इंक्लूड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, यूपी, बट असम हैज़ डिसाइडेड टू बैन दिस प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब ये सरकार से मिलता है लेकिन असम ने मना कर दिया, इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया है। नाउ देर आर मोर देन 10,000 मदरसाज, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट हियर, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। 4 राज्यों में भारत के टोटल अगर देखा जाए तो 4 राज्यों में 10,000 से ज़्यादा मदरसाज हैं जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा नंबर जो है इन मदरसाज का वो है यूपी में, जहाँ 18 लाख से ज़्यादा बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। इन मोर देन 8,000 मदरसाज, 8,000 मदरसों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं यूपी में। तो यहाँ पे जो यूपी सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को सही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है, जो सर्वे की कंट्रोवर्सी है उसके संबंध में। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की, बहुत बड़ी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मदरसा में जाके पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी
इस संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं व्हेन इट कम्स टू द माइनॉरिटीज राइट्स। अब मुस्लिम जो धर्म है वो हमारे देश में माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड है, और आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनको अधिकार देता है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और रन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से सरकार की रिक्वायर्ड मदद के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू द माइनॉरिटीज इन इंडिया, स्पेशल प्रिविलेजेस आर बीइंग अकॉर्डेड टू देम इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13, फंडामेंटल में राइट टू माइनॉरिटीज जो है वो 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अंदर ये आएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, दैट माइनॉरिटीज इन अ कंट्री शुड बी अलाउड टू टीच देयर रिलीजन्स ओपनली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड विद प्रॉपरली ऑथराइज्ड फंडिंग। सही तरीके की फंडिंग आना है ना। ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या, जैसा कि पहले भी यूपी गवर्नमेंट के जो आदेश हैं, निर्देश जो दिए गए हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 30 का। आप क्या सोचते हैं? और इसके अलावा क्या आप जानते हैं इसको लेकर कुछ प्रावधान भी हैं, कुछ जजमेंट्स भी हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन वो कौन से जजमेंट है जिसमें द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर एंड इंटरवीन इन दीज मैटर्स? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। लेट्स सी अभी इसके बाद क्या होने वाला है, ऑपोजिशन से क्या रिएक्शन आएगा, इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे आने वाले सेशंस में। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप लेक्चर्स को देख सकते हो। अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स 30 तारीख तक आपको विशेष ऑफर मिल रहा है, जहां पर आप मेरा कोड अगर यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट आपके सभी UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस पर। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 दोस्तों। बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं, दीज आर बायलिंगुअल बैचेस UPSC CSE 2023 की प्रिपरेशन के लिए, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो उसका भी सोल्यूशन है, लोन फैसिलिटी विद 0% EMI, यानी कि अगर आप लोन लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस लोन पर। इसके साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है प्लेटफॉर्म पर, अभी जाकर आपको एनरोल करना है विद माय कोड NDLive10। ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स एंथ्रो, पबैट, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स की भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए प्लीज़ एनरोल कीजिए। डाउट दरबार, इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने सभी डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं बाय वेरियस डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑन दी प्लेटफॉर्म। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको कैसा लगा सेशन और जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। एल्स मैं आने वाले 1-2 दिनों में एक और सेशन लूँगी जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस पूरे केस को लेकर, जिसमें जो एलिगेशन लगी गवर्नमेंट पर उसके गवर्नमेंट ने कैसे जस्टिफाई किया, उनके बारे में भी आगे वाले सेशन में बात करने वाले हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और हिट दी बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन दी कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much. God bless you.